Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject cryptography and network security of B7 SEM Computer Science branch. लास्ट क्लास में हमने इसके पहले के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, आईपी सिक्योरिटी और एस माइन आईपी सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि आईपी सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर क्या है और उसके जो भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे उन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आप एक वर्ड समझ लीजिए कि वेब सिक्योरिटी क्या होता है। वेब सिक्योरिटी बोलने का मतलब क्या होता है हमारा कि जब भी हमें वेब में सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, पैसिव अटैक्स या एक्टिव अटैक से जब हमें वेब को सिक्योर करना रहता है तब हम वेब सिक्योरिटी का यूज करते हैं और हम अपने वेब को सिक्योर करते हैं किसी भी टाइप के अटैक से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ट्रैफिक्स है, ट्रैफिक्स में ब्राउजर और सर्वर के बीच में कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रहा है तो वहां पे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये सारे जो हमारे सिक्योरिटीज रहते हैं हम वेब में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि जब भी हम यदि कुछ सर्च कर रहे हो तो क्या हो, हमारा जो वेब है वो सिक्योर रहे, हम कुछ भी सर्च करें तो वहां पे किसी भी टाइप का अटैक ना हो। इस चीज को हम बोलते हैं वेब सिक्योरिटी। ठीक है, देन अब हम डिस्कस करते हैं सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन बोलने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू ट्रांजैक्शन होना, मींस ऑनलाइन जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं अपने डेबिट कार्ड से या आजकल जो यूपीआई आईडी बना हुआ है इसके थ्रू जब भी हम ट्रांसफर करते हैं, मनी ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ चीज ऑनलाइन बाय करते हैं या कुछ बिल पेमेंट करते हैं, तब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, जो कि क्या रहता है, ओपन एनक्रिप्शन रहता है और वहां पे सिक्योरिटी ऐसे प्रोवाइड की जाती है कि जिससे कि हमारे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हो, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जिस भी चीज से हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा हो उसे वो प्रोटेक्ट करे। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कि किसी ने ओटीपी डाला और उसके अकाउंट से पैसा कट गया, बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा कट गया। ये सारी चीजें जो आप सुनते हैं ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को हैक करना या उसके ऊपर अटैक करना। मान लीजिए हमने मूवी टिकट बुक की 500 रुपीज की, बट वहां पे आपका कुछ ज्यादा अमाउंट कट गया, 5000 10,000 आपका अकाउंट जो है डिडक्ट हो गया वहां से बैलेंस। तो ये जो आता है, इस टाइप के जो आपके फ्रॉड्स होते हैं उसे हम बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में अटैक्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं हमारी वो हमारे सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है कि आज के डेट पे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा और जो भी हम ऑनलाइन जो आजकल यूपीआई आईडी ये सब के थ्रू जो भी हम बिल पेमेंट करते हैं तो उसमें इतना ज्यादा सिक्योरिटी रहना चाहिए कि क्या हो कि कोई भी पैसिव अटैक या एक्टिव अटैक, किसी भी टाइप का अटैक उस चीज को हार्म ना कर पाए। मीन्स जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो इतना सेफ हो और वो इतना सिक्योर हो कि आप कोई भी थर्ड पर्सन उस चीज को अटैक ना कर पाए। आपने ये सुना होगा कि HTTP जो है वो अनसिक्योर होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए और HTTPS जब भी वहां पे एस लग जाता है वो सिक्योर होता है। मींस वो इतना ज्यादा सिक्योर होता है कि यदि आपके पास HTTPS में आप यदि वर्क कर रहे हैं तो वहां पे चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होती है किसी भी चीज में अटैक करने के लिए। ठीक है, आजकल हम ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करते हैं, ऑनलाइन हम सारे बिल्स अपने फुलफिल करते हैं, पे करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। तो जब भी हम ऑनलाइन पैसा किसी भी चीज में देते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे
हमारे चांसेस रहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो हमारा मीन्स डेटा बोलने का मतलब हमारा आईडी पासवर्ड ये सारी चीजों में अटैक हो सकता है, तो उस चीज को सिक्योर करने के लिए हम लाते हैं सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसमें हमारे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेमेंट एंड ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन, मीन्स जब भी हम पेमेंट कर रहे हो या हम कुछ चीज ऑर्डर कर रहे हो तब वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी की बात यदि की जाए तो वहां पे हमें कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए रहती है, क्योंकि यदि वो कॉन्फिडेंशियल रहा तो किसी भी थर्ड पार्टी को ये नहीं पता चलेगा कि आपने क्या ऑर्डर किया है या आप किस चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं, जिससे कि जो रिस्क रहता है वहां पे फ्रॉड होने का वो वहां पे कम हो जाता है। देन सेकंड आता है एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ ऑल ट्रांसमिटेड डेटा, मींस इंटीग्रिटी, जैसे कि आप कोई भी मैसेज सेंड कर रहे हैं, आपने पासवर्ड सेंड किया, किसी ने उस पासवर्ड को हैक करके वो पासवर्ड उसने यूज कर लिया और आपको कोई दूसरा पासवर्ड भेज दिया, तो ऐसे टाइप की चीजें क्या है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए। हमेशा सेट में मीन सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में इंटीग्रिटी का मेंटेन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने जो मैसेज भेजा और जो अगले से जो मैसेज आया ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बहुत सिक्योर होनी चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने के लिए। देन आपका थर्ड आता है प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन दैट अ कार्ड होल्डर इज अ लेजिटिमेट यूजर ऑफ अ क्रेडिट कार्ड अकाउंट। ठीक है, मींस बोलने का मतलब क्या होता है कि जो भी हम कार्ड होल्डर है, जो हम कार्ड के थ्रू पे कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, अपना कार्ड डिटेल हम वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, हम वहाँ पे अपना कार्ड डिटेल एंटर करेंगे, तो वो जो वहाँ पे है वहाँ पे जो आपका कार्ड डिटेल आप डालेंगे तो वो सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा सिक्योरली होनी चाहिए। हम डिजिटल सिग्नेचर्स या सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हैं ये डालने के लिए या ये देखने के लिए कि जो कार्ड होल्डर है वो एक वैलिड यूजर है और वो एक वैलिड अकाउंट है। ये सारी चीजें हम इसके थ्रू देख सकते हैं कि कोई अदर पर्सन वहां पे कुछ कार्ड हैक ना कर ले या कोई दूसरा कार्ड नंबर वहां पे ना डाल दे, तो ये सारी जो चीजें रहती है हमें ये सब चीज को सिक्योर करना पड़ता है। देन हमारा फोर्थ पॉइंट आता है प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन दैट अ मर्चेंट कैन एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन थ्रू इट्स रिलेशनशिप विद अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बोलने का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जब भी हम कुछ भी चीज पेमेंट करते हैं तो वहां पे हम डिजिटल सिग्नेचर्स या डिजिटल सर्टिफिकेट्स का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये पता रहे कि ट्रांजैक्शन जो है सिक्योर है और कौन कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है, ये चीजें हमें पता रहे। मीन्स सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जब जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और जिसे हम मनी दे रहे हैं, ये दो पर्सन को छोड़ के कोई भी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी वहां पे इंटरफेयर ना करे। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा आता है ensure that the use of best security practices and system design techniques to protect all legitimate parties in an electronic commerce transaction। हम यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक एनक्रिप्शन या प्रोटोकॉल्स यूज करके हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता है उसे बहुत ही ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं, उसे हम बहुत ही ज्यादा सिक्योर और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है create a protocol that neither depends on transport security mechanism nor prevent their use। हम ऐसा कुछ सिक्योरिटी क्रिएट करें जिससे जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म हो उसमें कोई तीसरा इंटरफेयर ना कर पाए, जैसे कि हम एसएसएल या फिर टीएलएस का यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू क्या हो कि कोई भी थर्ड पार्टी जो है वहां पे इंटरफेयर ना कर पाए। देन आता है facilitate and encourage interoperability among software and network providers। ठीक है, बोलने का मतलब interoperability the
Set protocols and formats are independent on hardware platform, operating system and web software. Means जो हमारे सेट के जो प्रोटोकॉल्स है वो सब जगह वर्क करने में सिक्योर होना चाहिए और वो इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए कि वो हर जगह वर्क कर रहे. मीन्स किसी भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म में वो वर्क कर ले, कोई से भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो चल पाए और कोई से भी सॉफ्टवेयर में वो रन हो जाए. देन हमारा आता है एक डायग्राम जिसके थ्रू हम ये जो सेट के कंपोनेंट्स थे उसे हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है वो आपका कार्ड होल्डर और एक्वायर को चेक करता है, देन मर्जेंट के पास जाता है और फिर इशुअर जो रहता है उसको वो देखता है. ठीक है. देन इसके हमारे कुछ आते हैं की फीचर्स ऑफ सेट. ठीक है. सेट के क्या क्या की फीचर्स है. की फीचर्स क्या क्या है हमारे. तो सबसे पहले आप देखिए कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. इंफॉर्मेशन की क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है वो चीज हम देखते हैं कि कार्ड होल्डर अकाउंट एंड पेमेंट इंफॉर्मेशन इज सिक्योर्ड एंड इट ट्रेवल्स अक्रॉस द नेटवर्क. ठीक है. इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी आपके लिए जरूरी है. कॉन्फिडेंशियल होना बोलने का मतलब कि जो कार्ड है, कार्ड में जो भी हमारे पेमेंट्स हो रहे हैं वो हमारे जरूरी है और ये एक इम्पोर्टेंट फीचर भी है जिससे कि कार्ड जो है वो एक एनक्रिप्शन के थ्रू हमारे लिए कॉन्फिडेंशियल रहे. देन इंटीग्रिटी ऑफ डेटा. मैंने पहले भी कहा कि इंटीग्रिटी जरूरी है. कहीं पे भी कुछ भी मैसेज चेंज हुआ मीन्स वहां पे क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा हैकिंग हो सकता है और फ्रॉड हो सकता है, इसलिए इंटीग्रिटी ऑफ डेटा जरूरी है. देन आता है कार्ड होल्डर अकाउंट ऑथेंटिकेशन. ठीक है. कार्ड होल्डर और अकाउंट ऑथेंटिकेशन मीन्स जो कार्ड होल्डर है उसका भी एक ऑथेंटिकेशन होना चाहिए कि जो कार्ड नंबर्स या अकाउंट नंबर उसने एंटर किए हैं वो वैलिड है या नहीं. देन हमारा आता है मर्चेंट ऑथेंटिकेशन. मर्चेंट ऑथेंटिकेशन बोलने का मतलब क्या होता है कि जिस भी टाइप के मर्चेंट है उनके पास जो भी कार्ड है वो पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं उस कार्ड से, ये सारी चीजें आती है मर्चेंट ऑथेंटिकेशन के अंदर. ठीक है. तो इसमें आपने देखा कि की फीचर्स कौन कौन से टाइप्स के और सेट होता क्या है. ठीक है. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जो होते हैं हमारे उसे हम कैसे सिक्योर कर सके जिससे कि जो हमारा आज के डेट में जो डेटा लॉस हो रहा है या जो फ्रॉड हो रहा है वो ना हो. उस चीज से बचने के लिए हम बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पे एनक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी के थ्रू एल्गोरिदम्स और जितने भी हमारे हमने RSA प्रोटोकॉल्स जो हमने एल्गोरिदम्स पढ़े थे, मैक प्रोटोकॉल हो गया, SHA-1 हो गया, SHA-512 हो गया और जितने भी हमने एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड पढ़े थे, ये सारी चीजों का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू क्या हो कि हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करें तो वो हमारा सिक्योर रहे और वो हमारा बहुत ही ज्यादा सिक्योर रहे जिसके थ्रू डेटा लॉस ना हो एंड जो भी हमारा पेमेंट हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो, कोई भी थर्ड पर्सन पार्टी किसी भी टाइप का उसमें अटैक ना कर पाए. डेटा की इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन ये सारी चीजें मेंटेन रहे, किसी भी टाइप के मैसेज वहां पे चेंजेस ना हो, कॉन्फिडेंशियलिटी बने रहे और जो भी ऑथेंटिकेशन है मीन्स बोलने का मतलब कि आपका जो भी कार्ड है, जो कार्ड नंबर आपका वैलिड है कि नहीं है, अकाउंट नंबर जो भी आप वहां पे फिल कर रहे हैं, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है. ठीक है. तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है. देन अब हम नेक्स्ट क्लास में सिस्टम सिक्योरिटी जिसके अंदर इंट्रूडर्स क्या होते हैं, इंट्रूडर्स और पासवर्ड हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, वायरस, एंटीवायरस, फायरवॉल, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.